तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले एक बहुत ही मैसिव स्टोरी से। भाई इंडिया में आपको एक रेसलमेनिया टाइप का इवेंट देखने को मिल सकता है जहां पे लोगन पॉल फेस करेंगे कॉनर मैकग्रेगर को। कौन इसको अरेंज कराएगा? अंबानीज। जी हाँ भाई, ये कोई न्यूज़ अपडेट नहीं है, कॉनर मैकग्रेगर ने खुद से कंफर्म किया अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट करके। ट्वीट आप लोग देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। कहते हैं मैकग्रेगर, द रूमर्स ऑफ अबाउट विद टोपोरियो आर फॉल्स। आई एम इन प्रीलिमिनरी एग्रीमेंट्स विद द अंबानी फैमिली टू फेस लोगन पॉल in a boxing exhibition in India. I have agreed. I will then seek my return to the octagon. कंफर्म करते हैं कॉनर मैकग्रेगर कि भाई ये प्रीलिमिनरी एग्रीमेंट्स में अंबानी फैमिली के साथ में। अंबानी फैमिली जो है वो इंडिया में एक बॉक्सिंग इवेंट होस्ट करना चाहते हैं एंड इसमें एक एग्जीबिशन फाइट होगी लोगन पॉल एंड कॉनर मैकग्रेगर के बीच में। यानी कि अलग अलग और भी कई सारी फाइट्स होगी, लेकिन ये आपका मेन इवेंट होगा। एग्जीबिशन फाइट मतलब कोई स्टोरी नहीं, बस पैसों के लिए फाइट, बिजनेस के लिए, बस लोगों को ड्रीम मैच मिल जाए इस तरीके से। अब मैं देखो 100% श्योर हूँ कि लोगन पॉल इस चीज़ को करना चाहेंगे। अब ये इंडिया इतना तो अनंत अंबानी के उस सेंचुरी में भी गए थे जो कि शायद दुनिया की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां पे गए थे लोगन पॉल। उनके व्लॉग को आप देखोगे आपको लग जाएगा पता कि लोगन पॉल कितने इंप्रेस्ड थे। एंड वो एक तरीका है भाई लोगन पॉल को अट्रैक्ट करने का इंडिया की तरफ। अंबानी का एक तरीका है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, या फिर ऐसा बोलो लोगन पॉल का तरीका है इंडियन ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। तो लोगन पॉल तो रेडी है, वो आप मान ही लो, लेकिन कॉनर मैकग्रेगर ने खुद से कहा कि आई हैव अग्रीड, यानी कि मैंने इस बाउट के लिए, इस मैच के लिए अग्री कर दिया है, मैं अपनी साइड से रेडी हूं। अब सोचो भाई ये कितना मैसिव इवेंट होगा, रेसलमेनिया से कम नहीं होने वाला है। इंडिया में भाई ये चीज़ें धीरे धीरे आ रही हैं। आपने देखा होगा नीरज गोयल की पॉपुलैरिटी बढ़ते जा रही है, वो कुछ इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग भी चालू कर रहे हैं। एंड अभी अंबानीज अगर इस इवेंट को होस्ट करेंगे तो देन उसके बाद आप समझ जाओ कि प्रोडक्शन वैल्यू क्या होने वाली है। सिंपल सी बात है भाई, इन्होंने अभी हाल फिलहाल में जो शादी कराई अपने बेटे की अनंत अंबानी की, उसमें भाई कहाँ कहाँ से सेलिब्रिटीज नहीं आए थे। जॉन सीना भी आए थे भाई, कितने सारे बाहर के रैपर्स आए थे, कौन नहीं आया था भाई? जितने बड़े नेम्स थे इन्होंने सबको बुला लिया था, जस्टिन बीबर, ये वो पता नहीं कौन कौन। तो ये तो इजीली कर सकते हैं अंबानी, जिनके लिए भाई चुटकियों का खेल है। एंड अगर ये इंडिया में इस चीज़ को कर रहे ना, जो कि कर ही रहे, कॉनर मैकग्रेगर ने खुद ट्वीट किया, तो यार रिस्पेक्ट आई थिंक मिलनी चाहिए इनको। बिकॉज ये एक तरीका हो सकता है कि WWE भी इंडिया में आएगी। हमें इंडिया में किस चीज़ की नीड थी भाई? हमें इंडिया में एक अथॉरिटी की नीड थी जो कि WWE को स्पॉन्सर कर सके। एंड वो अंबानी से अच्छा कोई नहीं कर सकता, बिकॉज गवर्नमेंट तो करने से रही। तो अब WWE को अगर लॉस नहीं होगा, अंबानी अफोर्ड कर सकते हैं स्पॉन्सर करना, तो डेफिनेटली आपको इंडिया में आते हुए WWE दिखेगी। बिकॉज लोगन पॉल करेंटली एक WWE सुपरस्टार है। वो अगर कॉनर मैकग्रेगर को फेस करेंगे इस इवेंट के अंदर, तो WWE अपने शोज के अंदर दिखाएगी कि लोगन पॉल वहाँ गए थे, रेसल कर रहे थे, या फिर फाइट कर रहे थे, सॉरी बॉक्सिंग मैच में compete कर रहे थे, ये वो। तो सोच रहे हो भाई कि सीन कितना चेंज हो जाएगा, बस एक इवेंट एंड सीन कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। तो मोस्ट लाइकली भाई इसको बहुत बड़े स्केल पे ये लोग करने वाले हैं। मल्टीपल फाइट्स होंगी, मल्टीपल मैचेस होंगे, लेकिन मेन इवेंट अपना कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस लोगन पॉल होगा। मेन था कि कॉनर मैकग्रेगर अग्री करेंगे या फिर नहीं। इन्होंने खुद ही बोल दिया कि मैंने अग्री कर दिया, क्योंकि पैसे फेंके होंगे भाई बोरी भर के अंबानीज ने। एंड लोगन पॉल का तो भाई कोई डाउट ही नहीं है। तो एक मैसिव न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि क्या आप जाना चाहोगे? मुझे आपका रिस्पॉन्स भी मालूम है, आप बोलोगे कि भाई टिकट्स महंगे होंगे तो नहीं जाएंगे, लेकिन क्योंकि ये अंबानीज अरेंज कर रहे हैं, महंगे तो फिर भी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आप अफोर्ड ना कर सको। डेफिनेटली आप अफोर्ड कर पाओगे। तो आई थिंक भाई अगर ये इवेंट करेंगे तो मुझे लगता है सबको एक बार जाना तो चाहिए। फिलहाल एक मैसिव न्यूज़ आई है निकल के सामने कॉनर मैकग्रेगर एंड लोगन पॉल को लेके। अब इसको लेके जो भी अपडेट आएगी भाई मैं आपको बताऊंगा। एंड आई होप कि अंबानी इसको होस्ट करे, जल्दी से जल्दी करें। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं पेंटागन जूनियर के बारे में, यानी कि पेंटा एल ज़ेरो मियोदा के बारे में। तो भाई पेंटा एल ज़ेरो मियोदा आपको देखने को मिल सकते हैं बहुत ही जल्दी WWE के अंदर आते हुए। बिकॉज मोस्ट लाइकली ये जो आज मंडे नाइट रॉ में क्रिप्टिक विनेट आया था वो उनके लिए ही था। PW इनसाइडर की अपडेट निकल के सामने आई है। हमने गेस भी कर लिया था, वैसे मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी सेम चीज़ कही है, लेकिन फिर भी मैं आपको PW इनसाइडर की अपडेट बताता हूँ। यहाँ पे इनका कहना है, द बिलीफ अमंग दोज वी हैव स्पोकन विद इज दैट द वीडियो इज फॉर फॉर्मर AEW एंड लूचा अंडरग्राउंड स्टार पेंटा। तो ये फ्री एजेंट बन गए थे कुछ टाइम पहले एंड आइडिया था कि WWE के अंदर आने वाले हैं। बस क्वेश्चन था कि क्या WWE वेट करेगी कि ये रे फिनिक्स के साथ में आएंगे या फिर WWE पहले इनको ले आएगी। तो ऐसा लगता है भाई कि WWE इनको पहले ही लाने वाली है। एंड ये जो क्रिप्टिक विनेट आया था आज मंडे नाइट रॉ में, वो पेंटा एल ज़ेरो मियोदा यानी कि पेंटागन जूनियर के लिए ही था। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि एक डेटा है भाई। मैं आपको डेटा बताता हूँ कि साल 2024 के अंदर कौन से ऐसे रेसलर्स हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा मैचेस हारे हैं। एंड यहाँ पे लाइव इवेंट्स भी काउंट हो रहे हैं। तो आप देख
सकते हो भाई नंबर 1 पे है यहाँ पे शिंसुके नाकामुरा। 56 मैचेस रसल किए जिसमें से कि 52 तो ये हार गए भाई, 4 मैचेस सिर्फ जीते, या फिर बोलो इसमें से 1-2 ड्रॉ भी होगा या फिर नो कॉन्टेस्ट, आई डोंट नो, लेकिन 52 मैचेस ये हारे हैं साल 2024 में। उसके बाद है नंबर 2 पे डोमिनिक मिस्टीरियो, 61 मैचेस यानी 61 मैचेस में रसल किया इन्होंने साल 2024 में, जिसमें से कि 50 ये हार गए। उसके बाद आते हैं जेडी मैकडोनाल्ड, जिसने रसल करा भाई साल भर में 66 मैचेस के अंदर, जिसमें से कि 50 ये हारे, 16 मैचेस भाई उनमें से कुछ नो कॉन्टेस्ट होंगे, कुछ इन्होंने जीता भी होगा मे बी। एंड इसके बाद भाई 66 मैचेस सेम फिन बैरर के भी हैं, इन्होंने इसमें से 49 मैचेस हारे हैं, यानी कि इन चारों के लिए भाई ये साल बहुत बेकार था। अब आते हैं हम लोग सेम डेटा की तरफ, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। देखते हैं कि साल 2024 के अंदर कौन से ऐसे रेसलर्स हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा मैचेस के अंदर विक्ट्री अर्न की है। नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे भाई कोडी रोड्स। कोडी रोड्स ने 97 मैचेस रसल किए यानी कि 97, जिसमें से कि जीत चुके हैं 94 मैचेस, यानी कि इनका जो रेशियो है भाई गजब का है, 97% मैचेस ये जीत चुके हैं इस साल। इसके बाद भाई बियांका ब्लेयर है नंबर 2 पे, 72 मैचेस इन्होंने रसल किए हैं साल 2024 में, जिसमें से कि ये जीत चुकी हैं 61 मैचेस। नंबर 3 पे है LA नाइट, 72 मैचेस के साथ में इन्होंने 54 मैचेस जीते हैं। एंड नंबर 4 पे है भाई जे ऊसो, 83 मैचेस रसल किए हैं जे ऊसो ने इस साल, जीते हैं इसमें से इन्होंने 51 मैचेस। नंबर 1 पे कोडी, नंबर 2 पे बियांका, नंबर 3 पे LA नाइट, नंबर 4 पे जे ऊसो। मुझे लगता है कि कोडी जे ऊसो के लिए वाला ईयर स्पेशली काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, एंड लेट्स होप कि अगला साल इनके लिए और भी ज़्यादा बेटर हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को लेके। तो भाई देखो, स्मैकडाउन अगले साल का जो पहला होगा ना, मतलब 2025 का पहला एपिसोड, वो शायद आपको यूट्यूब पे देखने को मिल सकता है। मैं आपको अपडेट बताता हूँ, रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो की अपडेट है, कहा जा रहा है द जनवरी 3rd एडिशन ऑफ स्मैकडाउन विल रिपोर्टेडली एयर ऑन यूट्यूब इन मच ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द यूके। दिस इज ड्यू टू द नेटफ्लिक्स डील नॉट स्टार्टिंग अंटिल द जनवरी 6th एपिसोड ऑफ मंडे नाइट रॉ। कहना है भाई रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो में डेव मेल्जर का कि जो पहला एपिसोड होगा ना साल 2025 का स्मैकडाउन का, वो आपको यूट्यूब पे एयर होते हुए दिखेगा दुनिया भर में, ऑलमोस्ट हर जगह नहीं, ऑलमोस्ट हर जगह पे, इंक्लूडिंग यूके। इनका कहना है कि नेटफ्लिक्स वाली डील 6 जनवरी से ही चालू होने वाली है, तो इसलिए भाई आपको यूट्यूब पे एयर होते हुए दिखेगा स्मैकडाउन। लेकिन ये बात मुझे समझ नहीं आई भाई, स्मैकडाउन तो वैसे भी यूएसए पे होने वाली है, तो वो यूएसए में क्यों नहीं दिखाएंगे? या तो इनके कहने का मतलब ये है भाई कि यूएसए में तो टीवी पे आएगा ही, लेकिन यूएसए छोड़ के बाकी अलग जगह पे जहाँ पे WWE की फुल प्रोग्रामिंग नेटफ्लिक्स पे शिफ्ट होने वाली है, वो दिन आपको यूट्यूब पे देखने को मिल सकता है, तब स्मैकडाउन। तो ये समझने वाली बात है। लेकिन इंडिया में भाई तुरंत ये 2025 के स्टार्टिंग से नेटफ्लिक्स पे आपको नहीं देखने को मिलेगा WWE, तो आप तो भाई टीवी पे ही देखोगे। लेकिन अगर आप कहीं और से होते लाइक यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, इधर उधर से, तो देन भाई आपको नेटफ्लिक्स पे मिलता सब कुछ, लेकिन 6 जनवरी से यानी कि पहला स्मैकडाउन 2025 का आपको यूट्यूब पे देखने को मिलता है। आप अभी भी यूट्यूब पे देख सकते हो अगर आप VPN यूज़ करोगे तो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में। ये एक छोटी सी स्टोरी है, लेकिन आई थिंक आगे जाके मैसिव बन सकती है। कि आज मंडे नाइट रॉक एपिसोड में रॉक के रिटर्न का टीज था। आई मीन टीज करने की नीड है नहीं भाई, हमें मालूम है कि रॉक आने वाले हैं, लेकिन फिर भी क्या टीज ड्रॉप हुआ है? तो इसका आंसर है यस, टीज तो ड्रॉप हुआ है भाई। एक पिक्चर निकल के सामने आ रही है, आप देख सकते हो। एक बैक स्टेज सेगमेंट था एडम पियर्स का, जहाँ पे पीछे प्रोडक्शन ट्रक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पीछे प्रोडक्शन ट्रक या फिर जो भी है वॉल है, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं रॉक। एंड WWE ऐसी चीज़ें दिखाती है, आपको मालूम है, जब किसी को आना होता है। तो रेसलमीनिया से पहले जॉन सीना वगैरह को दिखाया था इन्होंने प्रोडक्शन ट्रक पे, रेसलमीनिया में आए भी थे वो। तो फिलहाल ये कुछ अपडेट है भाई रॉक को लेके। आज मंडे नाइट रॉ में रॉक के रिटर्न का टीज हमें देखने को मिला था, तो ये कुछ है फाइनल बॉस को लेकर अपडेट। एंड वैसे भी हमें मंडे नाइट रॉ में देखने को मिलेंगे बहुत ही जल्दी रॉक, किस एपिसोड में आप सबको मालूम है, बताने की मुझे नीड है नहीं। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।